सांस्कृतिक राष्ट्रवाद केवल भूगोल की सीमाओं को सुरक्षित रखने का नाम नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा और उसकी सदियों पुरानी पहचान को वैश्विक पटल पर ससम्मान स्थापित करने का संकल्प है। आज प्रधानमंत्री मोदी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक ऐसे वैश्विक नायक बनकर उभरे हैं जिन्होंने अध्यात्म और कूटनीति के संगम से भारत की साझा विरासत को सरहदों के पार एक नई पहचान दी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का यह वैचारिक पुनर्जागरण केवल देश के भीतर धर्म प्रतिष्ठानों के उत्थान तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने में बिखरी सनातन संस्कृति के प्रतीकों को पुनर्जीवित करने और उसे पुनर्जीवित करने का एक महाअभियान के तौर पर देखा जा रहा है। अयोध्या, काशी, उज्जैन की धरती पर आस्था के नवनिर्माण से लेकर अबू धाबी, बहरीन, कंबोडिया के प्राचीन देवालयों के कायाकल्प तक प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित किया है कि भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर पहले भी रहा और आगे भी रहेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ग्लोबल चेहरा बनकर उभरे हैं। संस्कृति की नई उड़ान, विश्व में बढ़ रहा भारत का मान। सभ्यता का पुनर्जागरण काल, पीएम मोदी कर रहे कमाल। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दुनिया में मंदिरों का जीर्णोद्धार। विरासत का सम्मान, संस्कृति का उत्थान, पीएम मोदी का ग्लोबल अभियान। इंडोनेशिया से बहरीन, सांस्कृतिक उत्थान की अद्भुत तस्वीर। When a nation rejuvenates its cultural heritage, it gives a new birth to its own soul. मतलब जब कोई राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करता है तो वो अपनी आत्मा को नया जन्म देता है। ये शब्द 18वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफील्ड वॉन हर्डर के हैं, जिन्हें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक माना जाता है। और आज देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन दार्शनिक की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली एक एक बात को सही साबित करने में जुटे हैं। बहरीन हो या बांग्लादेश, नेपाल हो या म्यांमार, लाओस हो या वियतनाम, इंडोनेशिया हो, कंबोडिया या श्रीलंका, हर जगह पीएम मोदी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अलख जगा रहे हैं। पिछले 12 सालों में देश हो या विदेश, हर जगह सनातन का उत्थान करने में जुटे हैं।
ये तस्वीरें इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर की हैं। सदियों पुराने इस मंदिर में पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गए। ये ऐतिहासिक मंदिर इंडोनेशिया के बाली द्वीप में स्थित योग्याकार्ता में मौजूद है, जहां की एरियल तस्वीरें देखकर मन दिव्य और अलौकिक हो जाता है। मंदिर 10वीं शताब्दी का है और इस मंदिर के गगनचुंबी नक्काशीदार काले पत्थरों के शिखर देखकर मन अभिभूत हो जाता है। प्रम्बानन मंदिर उस दौर का गवाह है जब भारत के अध्यात्म की लहरों ने 7 समंदर पार जाकर दक्षिण पूर्व एशिया की आत्मा को छुआ था। समय बदला, सियासत के कई रूप देखने को मिले, लेकिन इन मंदिरों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आज भी जीवंत विराजमान हैं। पीएम मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर में जब पहुंचे तो वो केवल एक राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा भर नहीं थी, वो था सदियों पुरानी सभ्यता का अपनी ही जड़ों से एक भावुक मिलन। जब पीएम मोदी ने प्रम्बानन मंदिर के गर्भगृह में आंखें बंद कर हाथ जोड़कर पूजा की और वैदिक मंत्रों की गूंज हवाओं में तैरने लगी, मानो ऐसा लगा जैसे इतिहास के पन्नों पर जमी धूल एक झटके में साफ हो गई हो। ये पूजा अर्चना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो वैश्विक शंखनाद है जो दुनिया को याद दिलाता है, सनातन शाश्वत है, सनातन अजेय है। प्रम्बानन मंदिर विश्व धरोहर है और ये मान्यता यूनेस्को की तरफ से दी गई है। इस विश्व धरोहर के जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट का संयुक्त उद्घाटन पीएम मोदी और राष्ट्रपति सुबियांतो ने किया। भाई, मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वडनगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1000-1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। यूनेस्को की वेबसाइट के मुताबिक 10वीं सदी में बना भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसके केंद्र में 3 प्रमुख मंदिरों की दीवारों पर रामायण महाकाव्य को उकेरा गया है। ये मंदिर हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित हैं। इसके अलावा 3 अन्य मंदिर इन देवताओं के वाहनों को समर्पित हैं। प्रम्बानन मंदिर दुनिया भर के सनातनी और शिव भक्तों के लिए आस्था का वो मैग्नेटिक सेंटर है जिसकी अलौकिक ऊर्जा 7 समंदर पार से लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। अमेरिका हो, यूरोप हो या खुद भारत भूमि, जब कोई सनातनी इस परिसर में कदम रखता है तो वो अभिभूत हो जाता है। यहाँ विराजमान भगवान शिव का दर्शन केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस आदि ऊर्जा से एकाकार होना है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सत्यम शिवम सुंदरम कहा। पीएम मोदी ने इस मंदिर में आकर अपने आप को भाग्यशाली बताया। बारह 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है, इसलिए
मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का ऐसा तीर्थ है जहां पहुंचने के लिए श्रद्धा के सामने हजारों किलोमीटर की दूरी भी छोटी पड़ जाती है। मंदिर की खासियत ऐसी है कि इसको निहारते हुए मन कभी थकता ही नहीं और समय मानो कम पड़ जाता है। पूरे परिसर में 240 मंदिर हैं, इनमें 8 प्रमुख मंदिर हैं। सबसे ऊंचा शिव मंदिर है जिसकी ऊंचाई करीब 154 फीट है। मंदिर का निर्माण ज्वालामुखीय पत्थरों से किया गया है। दीवारों पर रामायण और कृष्ण कथा के सुंदर शिल्प उकेरे गए हैं। मंदिर परिसर को माउंट मेरू की तर्ज पर बनाया गया है। 1991 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया। इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी वाला बड़ा देश है और वहां पर हिंदू मंदिर अलौकिक छटा बिखेर रहा है। ये मंदिर इंडोनेशिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है क्योंकि मंदिर का इतिहास भी कम खास नहीं है। इंडोनेशिया का ये सबसे प्राचीन शिव मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। प्रम्बानन मंदिर करीब 1100 साल से ज्यादा पुराना है। इसका निर्माण लगभग 850 ईस्वी के आसपास हुआ था। असली नाम शिव गृह यानी शिव का घर है। पहले राजा राकाई पिकाटन ने इसे बनवाना शुरू किया। मंदिर के निर्माण का श्रेय राकाई पिकाटन को ही दिया जाता है। तब इंडोनेशिया में माताराम हिंदू साम्राज्य का शासन था। मंदिर का विस्तार बाद के राजाओं ने भी कराया था। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रभाव का प्रमाण है। 10वीं शताब्दी के सबसे महान हिंदू स्थापत्य कृतियों में इसे शामिल किया गया है। भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के बावजूद आज भी ये मंदिर जस का तस खड़ा है। सदियों तक प्रम्बानन शिव मंदिर परिसर खंडहर बना रहा। 20वीं सदी में इसका बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण कराया गया। मंदिर की स्थिति को देखते हुए इसका फिर से अच्छी तरह से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है और ये काम पीएम मोदी के समय में हो रहा है, जिससे दुनिया में सनातनी गूंज सुनाई दे रही है। इंडोनेशिया का ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर तो बस एक झांकी है। आज दुनिया के अलग अलग देशों में पीएम मोदी के प्रयासों से सनातन संस्कृति के वैभवशाली केंद्रों और मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण या तो पूरा हुआ या फिर हो रहा है। खाड़ी देशों के मरुस्थल से लेकर पश्चिमी देशों के आधुनिक शहरों तक हर जगह ईंट और पत्थरों के जरिए एक महान सभ्यता की वैश्विक आत्मा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। जीर्णोद्धार की शुरुआत उसी वक्त हो गई थी जब पीएम मोदी केंद्र की सत्ता में आए, यानी 2014 से ही पीएम मोदी दुनिया से धरोहरें सहेजने में जुट गए। इसी कड़ी में वियतनाम में प्रसिद्ध माई सोन अभयारण्य का जीर्णोद्धार हो रहा है। 2014 में मोदी सरकार ने जीर्णोद्धार का ऐलान किया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में माई सोन शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से ये एक है। मंदिर में केवल आस्था नहीं बसती, बल्कि सभ्यताओं की स्मृतियां भी जीवित रहती हैं। और इन्हीं स्मृतियों को जीवित रखने के लिए पीएम मोदी जुटे हुए हैं। श्रीलंका का प्राचीन
थिरुकेथीश्वरम मंदिर इन्हीं में से एक है, जिसको पुनरुद्धार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के तिरुकेथीश्वरम मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद की। भगवान शिव को समर्पित श्रीलंका के 5 प्राचीन पंच ईश्वरम मंदिरों में से ये एक है। जुलाई 2015 में भारत सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंदिर की मरम्मत के लिए 326 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की मदद की गई। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और नेबरहुड फर्स्ट की नीति पीएम मोदी का वो वैश्विक और मानवीय चेहरा है जो सीमाओं के पार जाकर सभ्यताओं को जोड़ता है। म्यांमार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। म्यांमार में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बागान को संरक्षित करने का समझौता हुआ। 2017 में मोदी सरकार ने म्यांमार से समझौता किया। एएसआई की टीम ने म्यांमार के 12 प्राचीन पैगोडाओं का जीर्णोद्धार शुरू किया। भारत ने म्यांमार के प्रसिद्ध आनंद मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया। हिमवत राज्य मुस्ताङ मुक्तिनाथ ग्रामे धौलागिरी नीलगिरी शनिगण सालग्राम महापूर्ण चिद्रे शौरेण चांद्रेण शौरेण वैशाख। पीएम मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सबसे सुंदर और मानवीय मिसाल नेपाल में देखने को मिली। विनाशकारी भूकंप से नेपाल बर्बाद हो गया था। तब पीएम मोदी ने न केवल पड़ोसी मुल्क नेपाल की मदद की, बल्कि 28 अहम सांस्कृतिक संस्थानों का पुनर्निर्माण किया। मोदी सरकार ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। इस मदद से 28 सांस्कृतिक विरासत स्थलों का संरक्षण और पुनर्निर्माण किया गया। ऐतिहासिक सेतों, मछिंद्रनाथ मंदिर और बूढ़ा नीलकंठ मंदिर और धर्मशाला अहम है। सभ्यताएं केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति की जीवंतता से सांस लेती हैं। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की एक ऐसी ही अनुपम और जीवंत तस्वीर बहरीन की सरजमी पर देखने को मिली। कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु अयं प्रमिनाम भयं प्रमिनाम प्रकान प्रमिनाम भयं 2019 में बहरीन में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने 200 वर्ष पुराने श्रीनाथ जी मंदिर के पुनर्विकास का उद्घाटन किया। 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना से मिला विरासत संरक्षण को नया आधार। खाड़ी देश के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर आज और अधिक भव्य, सुरक्षित और जीवंत हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी मोदी सरकार ने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाकर एक नए अध्याय की शुरुआत की। सरन्ति साधव सर्व सर्वकार्येषु माधवम् ओम नमः पवित्र पवित्र वा। 2020 में मोदी सरकार ने जॉय काली मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय मदद की। आनंदमयी काली माता मंदिर और रामकृष्ण मंदिर के जीर्णोद्धार में भी सहयोग दिया। भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा देने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में फैली भारतीय विरासत और हिंदू सभ्यता के संरक्षण को लगातार प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी कड़ी में कंबोडिया के ऐतिहासिक अंगकोर से आई तस्वीर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक सशक्त संदेश बनकर उभरी है। अंगकोर की विरासत को पीएम मोदी ने संरक्षित किया। कंबोडिया के ताप्रोहम, अंगकोर वाट और प्रीह विहियर के संरक्षण का जिम्मा उठाया। मोदी सरकार ने दुनिया में बिखरी हिंदू सभ्यता के गौरव को पुनर्स्थापित किया।
मोदी सरकार ने 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल वाट फॉ मंदिर की प्रमुख संरचनाओं का जीर्णोद्धार कराया। लगभग 1000 वर्ष पुराने इस शिव मंदिर को दक्षिण पूर्व एशिया में सनातन सभ्यता के सबसे प्राचीन जीवित प्रतीकों में से एक माना जाता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और मंदिरों के पुनरुत्थान का अभियान सीमाओं तक सीमित नहीं है। एक और दुनिया भर में भारतीय और हिंदू सभ्यता के ऐतिहासिक केंद्रों को संवारने की पहल हो रही है, तो दूसरी ओर देश के भीतर भी प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार और नए तीर्थ परिसरों के निर्माण के जरिए भारत की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊर्जा मिल रही है। श्री राम मंदिर अयोध्या, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी, केदार समेत चारों धाम, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर, गुरु भैरवैक्य मंदिर कर्नाटक, माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर त्रिपुरा, श्री वालीनाथ महादेव मंदिर गुजरात, कल्की धाम मंदिर संभल, महाकाली मंदिर पावागढ़ और मारतंड सूर्य मंदिर अनंतनाग। ये केवल वास्तुकला का प्रदर्शन नहीं है, ये पीएम मोदी का वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जो दुनिया को संदेश दे रहा है कि भारत अपने विकास के शिखर पर पहुंचने की कोशिश के साथ अपनी विरासत को भूला नहीं है। हर्डर ने जिस राष्ट्र की आत्मा की बात की थी, आज भारत उसी सांस्कृतिक आत्मा के साथ विश्व गुरु की भूमिका में लौट रहा है। कई देशों में गूंजती ये सनातनी अलख इस बात की गवाह है कि जो संस्कृति शाश्वत है उसे ना तो समय मिटा सकता है, ना ही भूगोल की सीमाएं बांध सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।